प्राइज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज प्रभु का परमेश्वर का वचन अपन ध्यान करेंगे। तो कल अपन ये ध्यान किए हैं कि जो दूसरा नियम के बारे में, मन फिराने के बारे में अपन ध्यान किए हैं। और तीसरा नियम आज अपन ध्यान करेंगे, वही है जो बपतिस्मों की शिक्षा। क्या है बपतिस्मों की शिक्षा? हिब्रियों की पत्री 6 का अध्याय, हिब्रियों की पत्री 6 का अध्याय पहला 2 वचन में देखिए। पूर्व युग जो 6 का अध्याय पहला 2 वचन। इसीलिए आओ मसीहा की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं से जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी ने फिर से ना डाले। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन आमीन। तो आइए आज तो तीसरा नियम क्या है? बपतिस्मों की शिक्षा। क्या है? जो हो गए मरे हुओं से तो परमेश्वर पर विश्वास हो गए, मन फिराने हो गए हैं, और बपतिस्मो और हाथ रखने विश्वास के बारे में ध्यान किए अपन, मरे हुओं से मन फिराने के बारे में ध्यान किए। आज तीसरा नियम यह है कि बपतिस्मो की शिक्षा। यहाँ पर अपन ध्यान से सुनना है कि बपतिस्मो और हाथ रखने, इसका मतलब क्या है? बपतिस्म बोल के बोले नहीं, बपतिस्मो बोल के बोला है। बपतिस्मो का मतलब बहुवचन है, वो एक वचन नहीं। बपतिस्मो का मतलब बहुवचन। बहुवचन का मतलब एक से अधिक बपतिस्म है। हाइया नहीं, एक से अधिक बपतिस्म है। कितना है वो आज अपन ध्यान करने का है। बपतिस्मों की शिक्षा। तीसरा नियम ये डालना है कि कलीसिया के विश्वास लोगों को ये बताना है कि हर सेवक पहले जानकर और बाद में जो कलीसिया में है बेड़ों को ये बताना है कि विश्वास लोगों को बपतिस्म एक नहीं और एक से अधिक है, उसको बपतिस्मो कह रहे हैं। यहाँ पर एक से अधिक बपतिस्म क्या है? पहला तो ये है कि पानी से लेने वाली बपतिस्म ये है। पानी से भी नहीं, पानी में से डुबा के उठाना, वो एक बपतिस्म है। वही उस बपतिस्म के द्वारा अपन उद्धार को पाते। तो पहला है पानी में से बपतिस्म लेना। दूसरा है और एक बपतिस्म है जो प्रेरितों के कार्य एकाध्याय देखिए, प्रेरितों का काम एकाध्याय 5वां वचन देखिए। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्म दिया है, जो बपतिस्म देने वाले यूहन्ना है ना, यूहन्ना ने पानी में बपतिस्म दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्म पाओगे। हालेलुया हालेलुया। थोड़े दिनों में से तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्म पाओगे। ये क्या है? दूसरे बपतिस्म। पहला बपतिस्म यूहन्ना का, इसका मतलब पानी में से बपतिस्म लेना है। दूसरा है पवित्र आत्मा का बपतिस्म। क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्म। ये दो तरफ के बपतिस्म है। यहाँ पर एक से अधिक, इसका मतलब दो बपतिस्मो है, इसलिए बपतिस्मो बहुवचन कहा गया। वहां पर लिखा गया पवित्र बाइबल में बहुवचन। पहले पानी से बपतिस्म लिए हैं, वहां पर पहले पानी में से बपतिस्म लेना। इसमें और कई तरह के, कई लोग पानी में से डुबा के ना उठाते हैं। कई लोग केवल सिर पर 3 बार जो पानी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा ऐसा पानी को डालते हैं। सिर पर ऐसा पानी डालने से, सिर्फ ऐसा सिर पर 3 बार पानी डालने से वो बपतिस्म बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जो पानी में से बपतिस्म लेना ये सही है। परमेश्वर ने जो पवित्र बाइबल में जो नए नियम में यीशु मसीह वो काम करके अपने को बताया। यूहन्ना से यॉर्दान की नदी पर यीशु मसीह कैसे बपतिस्म दी? यूहन्ना ने यीशु मसीह के सिर पर 3 बार पानी डाले क्या? बिल्कुल नहीं। फिर कैसे? पानी में चलकर और पानी में डुबाए और फिर से उठे और बाहर आए। और एक दिन जो पेंतकोस्त के दिन, उस दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्म लेने के बाद आग के बपतिस्म हुई लगभग 120 लोग। उसके बाद
प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में एक ही दिन लगभग 3000 लोग बपतिस्म लिए। ये 3000 लोग, वो लोग कैसे बपतिस्म, जो पेतुर, याकूब, यूहन्ना जो चेले हैं वहां पर प्रेरितों, उनको सिर्फ पानी से बपतिस्म दिए क्या? पानी से केवल ऐसा सिर पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे पानी डाल के दिए क्या? बिल्कुल नहीं। पानी में उसको डुबाया और फिर से उठाया, है या नहीं? तो ये है असली बपतिस्म। इस प्रकार देना है। बपतिस्म कैसे देना है? पानी के द्वारा नहीं, पानी में से, पानी में ऐसा मरण होकर फिर से जी उठना है। बपतिस्म का मतलब रोमियो के पत्र में पौलुस को बताया है कि जो मरे हो, मरना हो, फिर से जी उठना। ऐसा पानी डालने से कहाँ मरे कहाँ उठे, लेकिन पानी में ऐसा डुबाए, मर चुके, फिर से उसको उठाए, यह है असली बपतिस्म। तो यह है पहला तरह की बपतिस्म। दूसरा है ये पवित्र आत्मा का बपतिस्म। क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्म लेना है। तो सार्वत्रिक कलीसिया में या अपने कलीसिया में कोई भी पानी में से बपतिस्म लिए है, अच्छी बात है, लेकिन वो बस नहीं होता। विश्वास के जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में सिर्फ पानी में से बपतिस्म लेकर उद्धार पाना बिल्कुल बस नहीं होता। उद्धार पाने के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्म लेना जरूरी है। क्या लेना है? पवित्र आत्मा का बपतिस्म लेना है। इसीलिए प्रेरितों के काम पहला अध्याय 5वां वचन में यीशु मसीह ने कहा है कि चेलों से, यूहन्ना के द्वारा पानी से बपतिस्म तुम लिया है, और थोड़े दिनों में और थोड़े समय में तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्म पाएंगे। पाए या नहीं? बिल्कुल पाए। पेंतेकोस्त के दिन लगभग 120 लोग वो बंगले पर कमरे में प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उतर आया। क्या है? उतर क्या है? खैया नहीं। इससे पहले ही यीशु मसीह ने कहा, मैं जाकर जो पवित्र आत्मा को तुमको भेजूंगा, मैं जाकर उसको तुमको उन्होंने सर्व सत्य में तुमको ले जाएगा। उनको भेजे है। किसको भेजे है? पवित्र आत्मा को भेजा है यीशु मसीह। पवित्र आत्मा ने उतर कर आए, उतारे उनके सिर पर, हर एक लगभग 120 लोगों पर बहुत शक्ति से, पवित्र आत्मा की शक्ति पे आग से, आग के बपतिस्म, आग के रूप में आए, है या नहीं? तो ये है दूसरा बपतिस्म। तो कई सेवक लोग आज प्रचार कर रहे हैं कि सिर्फ बपतिस्म लिए तो बस होता है, वही सही रीति से बता रहे हैं, और झंडा के नीचे बपतिस्म है मालूम। और एक डिनोमिनेशन वाले झंडा लगाते हैं, वो झंडा से इधर से उधर चलो जाओ बोलते, इधर से उधर चलने से खत्म, उसका बपतिस्म हो गए। ये झंडा के नीचे बपतिस्म क्या है? पानी डालना, ये बपतिस्म कहाँ है? नए नियम में पौलुस क्या करे, चेले क्या करे, यीशु मसीह ने क्या बताया, वो देखना है, वो करना है। तो ये है बपतिस्म के। और आपको बपतिस्म के बारे में और अधिक विषय, अधिक बपतिस्म शिक्षा, बपतिस्मों की शिक्षा के बारे में आप अधिक जानकारी के लिए मैं पहला जो बताया मूल वचन, जो आदि शिक्षा, पहला मैं जो बताया है कि आदि शिक्षा के बारे में, चेलों के बारे में बहुत गहराई से पवित्र आत्मा ने बताया है। वहां पर बपतिस्मों की शिक्षा आप सुन सकते हो। आराध्य यूट्यूब चैनल में आदि शिक्षा के बारे में है, तो बपतिस्मों की शिक्षा के बारे में है, वो एपिसोड्स है, वो आप सुन सकते हो। अधिक वहां पर बहुत गहराई में, सच्चाई में बताया। तो आज भी ज्यादा नहीं बता ना सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैं बताया हूँ। यही आराध्य यूट्यूब चैनल में आप आदि शिक्षा के बारे में नीचे चलकर देखे तो आपको मालूम होता, बपतिस्मों की शिक्षा उस पर मैं बताया। तो पहला पानी के बपतिस्म लेना है पानी में से, दूसरा है आग का बपतिस्म, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्म लेना है। यीशु मसीह ने लिया है पवित्र आत्मा का बपतिस्म, हैया ने, बाद में अपन भी लेना है, चेले लिए है, भक्त लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्म लिए है। आज अपन भी पवित्र आत्मा का बपतिस्म लेना है, बिल्कुल लेना है। तो ये पवित्र आत्मा के बपतिस्म कैसा है? पहले पानी से लिए है और बाद में आत्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्म। जब अपन बपतिस्म लेते हैं पानी में से, तब पवित्र आत्मा अपने अंदर आते हैं, पवित्र आत्मा अपना अंदर आते हैं। वो पवित्र आत्मा का बपतिस्म नहीं होगा, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्म नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने अपने अंदर आना पवित्र आत्मा का बपतिस्म नहीं। आते हैं, लेकिन अपने अंदर आए पवित्र आत्मा का अभिषेक अपन पाना है, ये है असली आग की बपतिस्म। हालेलुया। अपने अंदर है पवित्र आत्मा,
हर एक जो पानी में से बपतिस्म लिए है वो सच है। पवित्र आत्मा का बपतिस्म जितने लोग लिए हैं, इसका मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक जितने लोग पाए हैं उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्म लिए। अपने अंदर है पवित्र आत्मा का अभिषेक, अपने सिर पर आना, सिर पर, उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक कहा जाता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक का तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना, उसका मतलब ऊपर से जो अपने अंदर है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, अपने सिर पर आना है पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो आग के अभिषेक है यानी आग के बपतिस्म है। इसका मतलब जो अपने अंदर है पवित्र आत्मा वो बपतिस्म नहीं होता, अपने अंदर है पवित्र आत्मा का अभिषेक, अपने सिर पर आना ही पवित्र आत्मा का बपतिस्म, आग के बपतिस्म कहा जाता है। तो यहाँ पर तो प्रथम विषय यह है कि बपतिस्म का मतलब मरना और फिर से जी उठना, मरना और फिर से जी उठना। और बपतिस्म एक बार लिए तो बस नहीं होता, एक बार लिए तो बिल्कुल बस नहीं होता, क्योंकि बपतिस्म हर दिन लेना है। हालेलुया, हर दिन की बपतिस्म एक है, हर दिन की बपतिस्म एक है। वो हर दिन का बपतिस्म कैसे लेना है? हर दिन का बपतिस्म इसी प्रकार लेना है कि हर दिन अपन मरना है, हर दिन अपन जी उठना है, हर दिन अपन मरना है, हर दिन फिर से जी उठना है। पास ये कैसे होगा? ये बिल्कुल होगा, होने की बात ही है, क्योंकि हर दिन अपन कौन से विषय में मरना है? फिर हर दिन अपन जो वचन के काम करने के लिए, वचन के द्वारा चाल चलने के, सत्य को पृथ्वी पर सत्य को बताने के लिए, सत्य में पवित्र बहुत सारे लोगों को, विश्वासियों को सत्य में पवित्र करने के लिए फिर से जी उठना है। और वचन का विरोध जो है, सोच है या कुछ भी होने दो, उसके विषय अपन मृत्यु होना है, मरण होना है। और जो अपने ये संसार के बारे में, पहला देखो, ये संसार के विषय में मृत्यु होना है, और पाप के विषय में मृत्यु होना है, अपनी चित्त या अपनी योजना, अपनी चित्त के विषय में मृत्यु होना है, और संसार के बारे में, पाप के बारे में, अपनी चित्त के बारे में, और शरीर के बारे में। संसार, शरीर, पाप और अपनी चित्त, ये चारों के विषय में हर दिन अपन मृत्यु होना है, फिर से जी उठना है। इस संसार में क्या है? धन है, सोने है, चांद है, अच्छे बड़ी बड़ी नए नाम है या नहीं? तो उसके बारे में सोचना नहीं, वो अपने को होना नहीं। सिर्फ इस संसार में मैं प्रभु को किस रीति से प्रकट करूं, मैं प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना किस तरह से, पौलुस किस तरह से प्रचार किया है, सुसमाचार कैसे बताया है, मैं खुद वैसा ही बताना चाहता हूं। इस प्रकार संसार के बारे में सोचना नहीं, सिर्फ जो प्रभु अपने को देने वाला स्वर्ग के बारे में सोचना है। हालेलुया, ये है पहला विषय। इस संसार के विषय में मृत्यु होना है, संसार के जो इच्छाओं के तमन्ना के लिए सोचना नहीं, इस संसार में क्या पाना, क्या लेना, क्या कमाना, वो नहीं। स्वर्ग में क्या कमाना है, स्वर्ग में मेरे जगह कैसे, स्वर्ग में मुझे किस तरह से, कैसे महिमा मिलेगा मुझे स्वर्ग में, स्वर्ग के लिए हर दिन जी उठना है। और पाप, ये पाप के विषय में मृत्यु होना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, पाप व्यवस्था के, पाप नियम के विषय में मृत्यु होना है। और जो पवित्रता से जीने के लिए फिर से जी उठना है, दूसरा विषय। हर दिन पवित्रता से जीने के लिए जी उठना है, दूसरा विषय। और तीसरा विषय, शरीर के विषय में मृत्यु होना है। ये अपने शरीर के, क्या खाना है, कितने घंटे खाना है, और कितने घंटे सोना है, कितने बार खाना है, क्या वेज खाना है, नॉन वेज खाना है, क्या क्या खाना, कैसे इस शरीर को अच्छे तरह से एकदम पुष्ट रखेगा, वो बिल्कुल सोचना नहीं। इस शरीर के बारे में सोचना नहीं, इस शरीर के विषय में, शरीर की इच्छाओं के विषय में मृत्यु होना है, और तुम्हारे आत्मिक इच्छाओं के लिए फिर से जी उठना है। हालेलुया। इस स्वाभाविक देह के विषय में मृत्यु होना है, आत्मिक देह के लिए जो आत्मिक कान को खोलकर प्रभु को देखना है, आत्मिक कान खोलकर प्रभु को सुनना है, आत्मिक मुंह से प्रभु का स्तुति करना है, आत्मिक नाक से प्रभु का परिमल भू लेना है या नहीं? तो आत्मिक शरीर विषय में जी उठना है। तीसरा आखिरी यह है कि तुम्हारी इच्छा, अपनी चित्त के विषय में मृत्यु होना है, जो प्रभु की चित्त, प्रभु की योजना धरती में करने के लिए फिर से जी उठना है। हालेलुया। ये चार विषय, पूरा ये चार विषय अपन
4 विषयों में हर दिन मरना है, 4 विषय के विरोध करने में हर दिन जी उठना है। ये है हर दिन का बपतिस्मा। हालेलुया, ये है हर दिन का बपतिस्मा। इसमें किसी को भी एक्सेप्शन, किसी को छोड़ना नहीं, किसी को छुटकारा नहीं इसमें। ये करना है हर सेवक, हर विश्वास। क्या करना है? तो पहला बपतिस्मा 2 तरफ के होते हैं, पानी में से लेना बपतिस्मा है और पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा। केवल पानी में से बपतिस्मा लिए तो बस नहीं होता, आग का बपतिस्मा भी लेना है। और पानी में से बपतिस्मा लेना वो सिर्फ यीशु मसीह के पिता पुत्र पवित्र आत्मा जुड़े हुए यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लेना। और आग का बपतिस्मा कैसा है? जो अपन बपतिस्मा लेते हैं उस दिन ही पवित्र आत्मा का प्रवेश अपने अंदर होते हैं, पवित्र आत्मा अपने अंदर आते हैं। लेकिन अपने अंदर आए पवित्र आत्मा अपने सिर पर आना है, उसको कहते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक। जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है आग के बपतिस्मा है। तो पहला पानी में से बपतिस्मा, दूसरा पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा। तीसरा विषय ये है कि उस आत्मा के द्वारा चाल चलना है, उस आत्मा के द्वारा चाल चलना है। इसका मतलब हर दिन बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा हर दिन चाल चलना है, उसको कहते हैं हर दिन का बपतिस्मा। हर दिन कैसे चलना है? हर दिन अपन जो संसार के विषय में और शरीर के विषय में और पाप के विषय में और अपनी इच्छा, अपने चित्त के विषय में मृत्यु होना है, उसमें मरना है। फिर मरकर कैसे जीना है? तो स्वर्ग के, इस संसार के नहीं, सिर्फ स्वर्ग के विषय, स्वर्ग के विषय में, स्वर्ग में जो है उसको देखने में फिर से जी उठना है। स्वर्ग की इच्छा, जो प्रभु की इच्छा करने के लिए जी उठना है। दूसरा, अपने शरीर के विषय में, शरीर की इच्छाओं के विषय में मृत्यु होना है, स्वाभाविक शरीर के। आत्मिक शरीर की इच्छा करने के लिए जी उठना है। तीसरा, और पाप के विषय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 वर्ग है। वो 6 विषय के, जो 6 विषय के बारे में हर दिन मरना है और पवित्रता से जीने के लिए फिर से जी उठना है। और 4 का, अपने चित्त को जो खबर करना है, अपने चित्त के विषय में मरना है, सिर्फ प्रभु की चित्त, प्रभु की योजना करने के लिए हर दिन जी उठना है। ये 4 विषय जो करना है, इसको कहते हैं कि ये 4 विषय करना है। ये 4 विषय करना ही क्या होगा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा या पवित्र आत्मा के द्वारा चाल चलना। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? ये 4 विषय करना ही पवित्र आत्मा के द्वारा चाल चलना होगा। तो ये है हर दिन की बपतिस्मा, ये है हर दिन का बपतिस्मा। ये है तीसरा नियम। हालेलुया। क्या है? तीसरा नियम। और ये हर दिन जो संसार के विषय में, पाप या शरीर के विषय में, अपने चित्त के विषय में कैसा मरना है, कैसा मरना है, कैसा जी उठना है, उसके बारे में मैं आदि शिक्षा के आरंभ की बातों में बताया गया हूँ। आदि शिक्षा के आरंभ की बातों में मैं बताया, कहाँ पर? जो आराध्य यूट्यूब चैनल में बपतिस्मों की शिक्षा के बारे में, उसके बारे में मैं बताया हूँ। तो आप सुनो कैसे ये 4 विषय में लोग और संसार के विषय में, शरीर के पाप के, अपनी चित्त, अपनी योजना के विषय में कैसे मरण होना, और जो उसके विरोध में प्रभु की योजना और पवित्रता के लिए और आत्मिक शरीर की इच्छा के लिए, स्वर्ग के विषय करने के लिए कैसे जी उठना है, ये 4 के बारे में, ये चारों के बारे में आप आराध्य यूट्यूब चैनल में आदि शिक्षा के आरंभ की बातों में बपतिस्मों की शिक्षा का वो एपिसोड आप सुनो। उसमें मैं डिटेल से बहुत वचन की गहराई में मैं बताया हूँ। हालेलुया। तो ये है तीसरा नियम। ये नियम जरूर हर सेवक विश्वास लोगों को ये बताना है, हर सेवक विश्वास लोगों को ये बताना है, हर सेवक, हर कलीसिया का उनका निर्माण ये चट्टान, ये नींव पर डालना है। पहला है मन फिराने, 2 तरफ की, जीवन से मन फिराना, जीवन का मन फिराना और उद्धार को पूरा करने के लिए मन फिराना। दूसरा विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास कैसे होगा? आत्मिक शरीर की 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से चाल चलना ही विश्वास होगा। वो कैसे? वो मैं बताया हूँ विश्वास के नियम के बारे में। आज तीसरा नियम अपन ध्यान किया है कि बपतिस्मों की शिक्षा। बपतिस्म एक नहीं, एक से अधिक है। इसका मतलब पानी में से बपतिस्म लेना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक, आग की बपतिस्म लेना है, तीसरा उस पवित्र आत्मा के द्वारा चाल चलना है। ये 3 को मिलकर पवित्र आत्मा का बपतिस्म कहा जाता है। सिर्फ पानी में से बपतिस्म लिए तो होगा नहीं, आग के बपतिस्म लो, पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम लेना है, तभी तुम पवित्र आत्मा के द्वारा चाल चलते हैं। इसका मतलब हर दिन की बपतिस्म में तुम रहते हैं,
पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है तो, पवित्र आत्मा का आग के बपतिस्म तुम ना लिए तो, पवित्र आत्मा का बपतिस्म तुम ना पाने से हर दिन तुम संसार और शरीर और तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे चित्त के विषय में मृत्यु ना होगा, प्रभु के काम करने के लिए फिर से न जी उठेगा। इसका मतलब तीसरा विषय, हर दिन के बपतिस्म तुम्हारे अंदर नहीं रहते। तो ये है आज का संदेश। तो आप सेवक लोग ये बताओ, ये नेव बताओ, नेव पर ही तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे कलीसिया का निर्माण करो, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे श्रेष्ठ संदेश हम सुनने के लिए प्रभु तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। अभी तक प्रभु और पवित्र आत्मा के द्वारा तीसरा बपतिस्मों की शिक्षा के बारे में हम ध्यान किए प्रभु। जितने लोग संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फलो प्रभु। हाँ प्रभु, सिर्फ पानी में से बपतिस्म लेना नहीं, हम सब हर विश्वास हर सेवक पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है प्रभु। पवित्र आत्मा आग के बपतिस्म लेना है प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर हर विश्वास हर सेवक पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना प्रभु। प्रभु पवित्र आत्मा अभिषेक पाकर पवित्र आत्मा के द्वारा चाल चलना प्रभु। हर दिन के बपतिस्म में हर विश्वास हर सेवक रहना प्रभु। प्रभु हर सेवक उनके कलीसिया को न्यों पर निर्माण करने की अनुग्रह दे। हे पवित्र आत्मा, आप अनुग्रह उनके आत्मिक आंख को खोलो प्रभु, सत्य में पवित्र करो प्रभु। हे प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु श्रेष्ठ संदेश हमको हर दिन सुनने के लिए तुम दे। हे प्रभु अच्छे समय के लिए धन्यवाद, तुम्हारा अनुग्रह के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। कल मिलते जब और चार के नेव के बारे में हम ध्यान करने की अनुग्रह दे प्रभु। ये सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम पर मांगते, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से नेव पर कलीसिया का निर्माण करने की तीर्मान की प्रतिज्ञा की उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद।